नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में रुचिरा भाग 2 यानी 7वीं क्लास का तृतीय पाठ है। तीसरा पाठ स्वावलंबन। चलिए शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और च का मतलब होता है और श्रीकंठ नाम के मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी धनी अमीर आसीत थे। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य उसके भवने भवन में सभी विधानि प्रकार के सुख के साधनानि साधन आसन थे। अतः इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं वाले सभी साधन थे। किसके? श्रीकंठ के घर में, क्योंकि उसके पिता अमीर थे इसलिए उसके घर में सारी सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। तस्मिन् उसके विशाल यानी बड़े भवने भवन घर में 40 स्तंभा खंबे आसन थे। उसके घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठे 50 गवाक्षा। उसमें 18 प्रकोष्ठ और 50 यानी 50 गवाक्षा यानी खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 35 विद्युत व्यंजनानि च आसन। चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44 द्वाराणि द्वार यानी दरवाजे गेट। 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। विद्युत यानी लाइट से चलने वाले, बिजली से चलने वाली व्यंजनानि आसन थे। 36 लाइट से चलने वाले, बिजली से चलने वाले आइटम यानी पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यम कुर्वन्ति सम। तत्र वहाँ 10 सेवका नौकर निरंतर लगातार कार्य को कुर्वन्ति करते समय हैं। वहाँ 10 नौकर लगातार कार्य करते रहते हैं। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ। कृषकस्य दंपति। परम लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता च माता और पिता निर्धनौ निर्धन गरीब कृषक दंपति। कृषक मतलब किसान दंपति थे। लेकिन जैसे श्रीकंठ के पिता तो अमीर थे तो उनके घर पे सारी सुख सुविधाएं नौकर चाकर थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब थे, गरीब किसान दंपति थी। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। उसका घर आडंबरों से रहित, दिखावे से रहित, साधारण था। एकदा श्रीकंठस्य तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे तस्य उसके गृहम् घर आगच्छत् आ गया या आया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ उसके तेन सह मतलब उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर में 9 बजे आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च शौशक्यां श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार शक्य सामर्थ्य अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन् श्रीकंठ का आतिथ्य किया यानी उसकी आवभगत की। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ एकथति। एतत् यह दृष्ट्वा देखकर श्रीकंठ ने एकथयत कहा। जैसे उसके घर में तो नौकर चाकर थे लेकिन इसके कृष्णमूर्ति के घर में कोई नौकर नहीं था, तो ये सब उसके माता पिता ने उसकी सेवा करी। जो भी पानी लाना था, खाना पीना था, सब कुछ उसके माता पिता ने और उसने किया। ये सब देख के श्रीकंठ ने कहा, मित्र हे मित्र, हे दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं बहुत, अहम मतलब मैं, भवताम बहुत, सत्कारेण सेवा से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हारी सेवा से यानी आतिथ्य सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्
तौ गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति, केवल यही, इदमेव यानी यही, मम मेरा, दुखम दुख, यत है, यत की, तौ तुम्हारे, गृहे घर में, कोअपि कोई भी, भृत्य नौकर, नास्ति नहीं है, केवल यह, मुझे यह दुख है, तुम्हारी सेवा सत्कार से तो, आतिथ्य से तो मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरा सत्कार यानी मेरी आव भगत करने में तुम्हें बहुत अधिक कष्ट हो गया। मम गृहे तू बहवः कर्मकराः सन्ति, मम मेरे गृह घर में, तू तो बहवः बहुत अधिक, कर्मकराः काम करने वाले यानी कर्मचारी, संति हैं, मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा तब कृष्णमूर्ति ने कहा, अवदत्त यानी बोला, तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत्त बोला, मित्र हे दोस्त, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 कर्मकरा यानी नौकर हैं। ते द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ नेत्रे द्वे श्रोते इति ही, ते वे हैं और वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें, द्वे श्रोते इति और 2 कान, इस प्रकार 8 मेरे नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते ये यानी ये जो 8 मेरे नौकर हैं, काम करने वाले हैं, एते प्रतिक्षणम हर क्षण, मम मेरे, सहायका सहायक रहते हैं यानी सहायता करते हैं। किंतु तौ भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु लेकिन तौ तुम्हारे भृत्या नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र सब जगह, च और उपस्थित भवितुं न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे नौकर तो हमेशा सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तु सौकार्याम भृत्याधीन है, तू तो सौकार्याम अपने कार्य के लिए, सौ का मतलब होता है अपने, कार्याम कार्य के लिए, भृत्याधीन है नौकरों के अधीन, तुम तो अपने सभी कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसि, यदा जैसे जैसे ते वे अनुपस्थिति गैर हाजिर रहते हैं, तदा तदा तब तुम कष्ट में होते हो। जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होते यानी हाजिर नहीं हो पाते, अनुपस्थित रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं, तब तुम्हें कष्ट होता है, क्योंकि वो काम टाइम पे नहीं हो पाता। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन से ही यानी अपना कार्य स्वयं करने से तो सर्वदा सुखमेव, सब हमेशा सुख ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता, यानी जब हमें अपना काम स्वयं ही करना है तो हम दूसरों का वेट करेंगे ही नहीं। श्रीकंठ अवदत्त, श्रीकंठ बोला, मित्र हे दोस्त, तौ वचनानि श्रुत्वा, उसकी बातों को सुनकर, मम मेरा मनसी मन महतिम बहुत अधिक प्रसन्न जाता, बहुत अधिक प्रसन्न हो गया है। श्रीकंठ बोला, हे दोस्त, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मन बहुत अधिक खुश हो गया है। अधुना अब अहम मैं, अपि भी, सौकार्याणि अपने कार्य, स्वयं ही, कर्तुम करना, इच्छामि चाहता हूँ, अब तो मैं भी अपने कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम् इदं संप्राप्तं गृहं चलामि, अब 12:30 बज गए हैं। संप्राप्तम गृहम चलामी, अच्छा अब मैं घर चलता हूँ। तो ये पाठ था तीसरा, स्वावलंबन, हमें अपना स्वावलंबी होना यानी अपना काम खुद करना। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करो। विंशति होता है 20, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्,
चतुश्च चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंच पंचाशत। अब इस पहले प्रश्न में था बस इनका उच्चारण करके दिखाना था। वैसे आप इसकी हिंदी भी याद कर सकते हैं कि ये याद होने ही चाहिए। वैसे पेपर में आते हैं कि विंशति कितने होते हैं, जैसे विंशति को बोलते हैं 20 को बोलते हैं, अष्टाविंशति 28 को बोलते हैं। ऐसे ही ये याद होने चाहिए, 50 होते 50 ऐसे। अब प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखिता नाम प्रश्ना उत्तराणी लिखित। अधोलिखित यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कश्य भवने सर्वविधानि सुखानि आसन। किसके भवन में घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थे? तो श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के। कृष्णमूर्ति तो गरीब था बेचारा। प्रश्न नंबर 2 है ख भाग। कश्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? तो कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। कहाँ लिखना हमें? कश्य किसके, यहाँ लिख के कृष्णमूर्ति लिख के गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। कृष्णमूर्ति गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया? कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने। कहाँ लिखेंगे ये लिखेंगे के जगह पे। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कैसे सुख होता है या किस में सुख होता है? तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम। हमेशा स्वावलंबन में ही सुख होता है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति है गृहम कदा आगच्छन्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कितने बजे गया? 9 वादने। और गया कितने बजे था? 12:30 बजे। कृष्णमूर्ति कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले थे? 8। प्रश्न नंबर 3 है चित्राणि गणित्वा तदथ संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को देखकर उनके संख्यावाची शब्द को लिखो। यानी ये काउंट करके संस्कृत में लिखने हैं। अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे कर लें या फिर हम ऐसे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हो गए 6। ये 1 2 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। 6 × 3 = 18। इससे टाइम भी बचेगा और जल्दी भी हो जाएगा। चाहे काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का क्या बोलेंगे? अष्टादश। हो गया संस्कृत में अष्टादश। और वैसे भी 18 ही आया था। ये सीधे एक ये लाइन काउंट करो, एक ये दोनों की मल्टीप्लाई। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखेंगे 7। और ये 1 2 3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 = 21। 21 को क्या बोलेंगे? एकविंशति। ऐसे ये कितने हैं? 5 10 15। ये कितने हैं? 60 63। ये चतुर्विंशति 63। काउंट करके लिख देंगे सीधे संस्कृत में। और चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं कि ये 18 है। दोनों में हो गया, हिंदी में भी, काउंटिंग में भी हो गया और संस्कृत में भी। अब प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः अंकानां क्रियते पदानि चिनुतः। मंजूषा यानी इस पेटिका में जो भी अंक दिए गए हैं, जो भी पद दिए गए हैं, उनको चुन के ये अंक दिए गए हैं इनके आगे लिखने हैं। 28 को क्या बोलते हैं? अष्टविंशतः। 28 को क्या बोलते हैं? अष्टविंशति। अष्टाविंशति ये लिखा हुआ अष्टाविंशति 28। फिर 30 को क्या बोलेंगे? इनमें दिया हुआ है 63, ये वाला 63 30। 27 को बोलेंगे सप्तविंशति। 31 को बोलते हैं 163। संस्कृत में ये होता है जो पीछे होता है वो शुरू में लिखा जाता है।
जैसे इसमें 27 है, 27 को हम लिखेंगे पहले पीछे वाला सप्तविंशति 7 सप्त, और फिर 20 है, 20 को 20 + 7 27 होते हैं, तो सप्तविंशति है। 24 को चतुर्विंशति है, 40 को चत्वारिंशत्, 50 को 65। प्रश्न नंबर 5 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। चित्र में जो वाक्य पद दिए गए हैं उनकी सहायता से वाक्य बनाने हैं। कृषका किसान, इनसे बनेंगे एषः कृषकः क्षेत्रम